आज के इस वीडियो में मैं आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ाऊंगी विद ASP.NET यूजिंग C# और डेटाबेस कनेक्टिविटी हम करेंगे SQL सर्वर के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सो लेट्स बिगिन। ये हमने ASP.NET के अंदर फॉर्म का डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। इसमें नेम, ईमेल, फ़ोन, जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए आपको, आपने वो डेटा रखा और दूसरे वो टेक्स्ट बॉक्सेस रख दिए और एक अदद बटन रख दिया, ठीक है। दूसरे एंड पे हमने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करवाया, ठीक है। डेटाबेस के अंदर हमने एक टेबल रखा हुआ है, टेबल स्टूडेंट, और इसमें ये कॉलम है स्टूडेंट आईडी, नेम, फ़ोन और ईमेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे हमने इस SQL के थ्रू इंसर्ट करवाया था, लेकिन जब भी कोई यूज़र आता है तो वो तो यहाँ से इंसर्ट नहीं करवाएगा ना, वो तो आगे फॉर्म भरेगा और फॉर्म से इंसर्ट करवाएगा डेटाबेस में, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस फॉर्म पे ये जो बंदा इनपुट करे, तो मैं जब इस बटन पे क्लिक करूँ तो बटन के क्लिक करने के ऊपर डेटा SQL सर्वर के इस टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाए, ठीक है। अब हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें SQL सर्वर को कनेक्ट करवाना पड़ेगा अपने विजुअल स्टूडियो के इस प्रोजेक्ट से। सही। इसको हम कहते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी विद ASP.NET। इसको हम एक और चीज़ कहते हैं ASP के अंदर ADO.NET। C# की जिन क्लासेस से हम कनेक्टिविटी करवाते हैं SQL की, वो क्लासेस हमें ADO.NET के थ्रू मिलती है। ADO.NET क्या है? ADO.NET की वो क्लासेस जिनके थ्रू हम .NET के किसी प्रोजेक्ट को SQL सर्वर से कनेक्ट करवाते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा SQL सर्वर का विजुअल स्टूडियो के साथ, ठीक है। कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम एक अदद क्लास ले लेते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग बेसिकली एड्रेस होता है SQL सर्वर का। अब मैंने एक क्लास ले ली और क्लास का नाम मैंने फॉर एग्जाम्पल रख दिया कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं एक ऐसा मेथड लिखूँ जो मुझे SQL का कनेक्शन रिटर्न करे। अच्छा, SQL से रिलेटेड जितनी भी परफॉर्म होंगे वो ADO.NET के कुछ बने बनाए नेम स्पेसेस के थ्रू होंगे। उसमें आप इंपोर्ट करवाएंगे यूजिंग system.data.sql, ये यूजिंग system.data.sql क्लाइंट, ठीक है। ये हमें खुद लिखने होंगे? हाँ, ये नेम स्पेसेस आपको खुद ऐड करवाने पड़ेंगे। ये बने बनाए हैं, ठीक है, बढ़िया आपको यहाँ पे ऐड करवाने पड़ेंगे जिस क्लास में भी आपको SQL का कनेक्शन बनाना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया, ठीक है। मेथड की रिटर्न टाइप हमने लिखी है SQL कनेक्शन। जैसे रिटर्न टाइप इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह लिखते हैं ना, जो हम रिटर्न में इंटीजर या स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप क्या लिखी? SQL कनेक्शन। तो हमें ये क्या चीज़ रिटर्न करेगा? SQL का कनेक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। और इस मेथड का नाम हमने रख दिया गेट कनेक्शन, ठीक है। मेथड का नाम आपकी मर्जी, ऐसे ही बनाते हैं ना मेथड जी। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे SQL कनेक्शन एक क्लास का नाम है बेसिकली, ठीक है। SQL कनेक्शन CN इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का, ठीक है, वैसे ही बनाया, ठीक है। और इसको पैरामीटर में कनेक्शन स्ट्रिंग दें। अच्छा, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए ना इसको। वो बोल रहा है कि कौन से SQL के डेटाबेस से कनेक्ट करूँ, स्ट्रिंग, ठीक है। अब उसको कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब उसको एक एड्रेस लिख के देना है मैं SQL सर्वर का, सही। उस एड्रेस पे जाके ये कनेक्शन बना देगा। क्योंकि देखो एक ये मेरे पास डेटाबेस है ना, यहाँ पे एक डेटाबेस नहीं बना हुआ, यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस बने हुए हैं। अब मुझे इसको कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करवाना है? DB स्टूडेंट से। हाँ। तो मुझे इसको DB स्टूडेंट का एड्रेस देना पड़ेगा, सही। तो वो मुझे इस डेटाबेस से कनेक्ट करवा देगा, ठीक है। अच्छा, अब कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगी? आपको ऐसे तो नहीं लिखनी आएगी, कुछ लोगों को सिंटैक्स याद भी हो जाता है। कनेक्शन स्ट्रिंग अगर आपको चाहिए तो कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए आप यहाँ से व्यू सर्वर एक्सप्लोरर है, सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर डेटा कनेक्शंस है। डेटा कनेक्शंस के ऊपर आपने राइट क्लिक किया, आपने बोला ऐड कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन बनाना है? SQL सर्वर का कनेक्शन बनाना है जी। ये किया, कंटिन्यू किया, ठीक है। अब कौन से सर्वर पे बनाना है? सर्वर का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप लोकल मशीन पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने लिख दिया डॉट। ऑथेंटिकेशन दो तरह की होती है, विंडोज ऑथेंटिकेशन और SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे जब आप डेटाबेस से कनेक्ट करते हो, हाँ, तो ये इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो, डेटाबेस इंजन से जब आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो ऑथेंटिकेशन कौन सी लेगी। यहाँ पे हमने SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट की हुई। यहाँ पे हमारा कोई लॉगिन ID और पासवर्ड भी है और सर्वर नेम आपका ये लोकल मशीन का नाम आ रहा है। सर्वर नेम यहाँ पे जो भी है आप ये भी एज इट इज वहाँ रख सकते हो, और अगर इसी लैपटॉप पे आपका SQL सर्वर बना हुआ है तो आप डॉट लगा दो। अच्छा, और अगर नहीं बना हुआ तो फिर उस सर्वर का नाम या IP एड्रेस देना पड़ता है। जॉब कहीं पे जॉब करते हो तो डेटाबेस की मशीन कोई दूसरी होती है, तो उस मशीन का एड्रेस लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? डॉट लगाया,
तो अब इसने बोला कौन सी ऑथेंटिकेशन पे चलाना है, हमारा डेटाबेस कौन सी ऑथेंटिकेशन पे बना हुआ है, एसक्यूएल सर्वर वाली। मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, जो भी आपका एसक्यूएल सर्वर का आईडी पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे डाला, जो भी आप वहाँ पे कनेक्ट करते वक्त डालते हो ना, सब में ज़्यादातर ऐसे 1 2 3 होता है, ऐसे होगा तुम्हारे लैपटॉप का पासवर्ड, वो यूज़र नेम वो पासवर्ड होगा 1 2 3, वो जो भी हो, ठीक है, वो यहाँ पे दिया। एडवांस में गए, अच्छा एक मिनट, अब इसके जितने भी डेटाबेसेस होंगे ना यहाँ पे बने में आ जाएंगे। सर्वर का नाम जो भी मुझे वहाँ पे शो कर रहा था मैंने वो दे दिया, यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, तो यहाँ पे से सारे डेटाबेसेस भी आया। मैंने कहा मुझे इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, वो सेलेक्ट किया, ठीक है। एडवांस में गए, एडवांस में ये रही आपकी कनेक्शन हिस्ट्री। यहाँ से आपने इसको कुछ भी नहीं करना, बस एज इट इज़ पूरा कॉपी करना है। ओके किया, इसको कैंसिल मार दिया, यहाँ से हम कुछ भी नहीं कर रहे, बस कनेक्शन स्ट्रिंग बना ली, यहाँ पे पेस्ट कर दी और ये टर्मिनेटर। तो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग ये याद भी हो सकती है, ठीक है। ये सिंगल बैकस्लैश सपोर्ट नहीं करता, तो जहाँ पे सिंगल बैकस्लैश आ जाए उसको खुद से डबल कर देना, ठीक है। डेटा सोर्स, यहाँ पे आपके सर्वर का नाम आ गया, कैटलॉग में डेटाबेस का नाम, ये यूज़र आईडी, और इसमें पासवर्ड नहीं उठाया मैं वो भी डाल देता हूँ। पासवर्ड इज इक्वल टू जो भी आपका पासवर्ड है वो, ठीक है। ये आपका एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। मैंने कहा रिटर्न करवा दो CN। अब मेरा जो एसक्यूएल कनेक्शन है वो इस CN के वेरिएबल पे बना हुआ है ना, ठीक है। इसकी डेटा टाइप CN की डेटा टाइप क्या है, एसक्यूएल कनेक्शन, सही। इस मेथड को रिटर्न में एसक्यूएल कनेक्शन का टाइप का डेटा चाहिए था, तो मैंने रिटर्न करवा दिया CN, ठीक है। CN में वो है, यस। अच्छा, जिस नाम का आपका टेबल होता है ना, हमेशा गुड प्रैक्टिस है कि आप उस नाम की क्लास बनाएं। अब मुझे स्टूडेंट की क्लास में डेटा इंसर्ट करवाना है ना जी, तो मैंने स्टूडेंट की नाम की क्लास बनानी है। इस क्लास में इस टेबल के अंदर जितने भी इंसर्ट अपडेट डिलीट कराएंगे ना आप, उतने मेथड बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे अगेन वही यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एक मेथड बनाना है इंसर्ट करने के लिए ना, पब्लिक वॉइड इंसर्ट स्टूडेंट का मेथड बना लिया। मेथड तो जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाया हमने, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट इंसर्ट करवाने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए। मैंने कहा स्टूडेंट आईडी ले आओ, पैरामीटर में स्टूडेंट आईडी ले लेना, नेम ले लेना, फोन और ईमेल, यही है, ठीक है। अच्छा, ये मेथड क्या करेगा, ये आप क्या कर रही हैं बच्चों, ये मैंने मेथड बनाया है। ये मेथड क्या, जब इस मेथड को हम कॉल करवाएंगे तो ये मेथड आपका डेटा इंसर्ट कर देगा। अब बटन के क्लिक के ऊपर मैंने क्या किया, देखो बटन का क्लिक है, मैंने बटन का ऑन क्लिक इवेंट बनाया इज इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट, ठीक है। और बटन के क्लिक के ऊपर हम उस स्टूडेंट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, obj स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और उससे हम इंसर्ट का मेथड कॉल करा लेंगे, obj स्टूडेंट डॉट इंसर्ट स्टूडेंट, ठीक है। और इस स्टूडेंट के मेथड को क्या क्या पैरामीटर चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए, स्टूडेंट आईडी का हमने टेक्स्ट बॉक्स रखा हुआ है, स्टूडेंट आईडी का टेक्स्ट बॉक्स रखा हुआ है, स्टूडेंट आईडी का हमने टेक्स्ट बॉक्स वहां रखा है, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू डालेंगे। टेक्स्ट बॉक्स हमेशा स्ट्रिंग में डेटा रिटर्न करता है, स्टूडेंट आईडी मुझे किस में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, इंटीजर में तो कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32। किसको कन्वर्ट करना है, txt id डॉट टेक्स्ट, इसमें नेम है, आईडी आईडी है ना सबसे पहले, उसके बाद क्या चाहिए इसको, दूसरी चीज नेम चाहिए। मैंने कहा txt नेम डॉट टेक्स्ट पे ही सब कुछ करवा, हाँ। उसके बाद txt फोन डॉट टेक्स्ट और txt, ठीक है। और आखिरी वेरिएबल हमारा txt ईमेल डॉट टेक्स्ट। तो अभी तक हमने जितना काम किया वो क्या किया, और कि हमने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, जिस नाम का टेबल था उस नाम की क्लास बना ली, उसके अंदर एक मेथड बना लिया जो इंसर्ट करेगा डेटा को। अब जिस डेटा को वो इंसर्ट करेगा उस वो वाले डेटा को हमने इन पैरामीटर्स में मंगवा लिया, ठीक है। और अपना हमने एक फॉर्म बनाया था, उस फॉर्म पे इस सारे डेटा के इनपुट के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्सेस रख दिए, सही। फिर हमने बटन के क्लिक के ऊपर स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना के उस इंसर्ट स्टूडेंट के मेथड को कॉल करा। तो कौन सा स्टूडेंट कौन से मेथड को कॉल करा, वो मेथड इंसर्ट स्टूडेंट के मेथड को जो हमने यहाँ पे बनाया है इंसर्ट करने के लिए। अच्छा, ठीक है।
और हमने जो टेक्स्ट बॉक्स, अब उस मेथड को वैल्यूज चाहिए थी ना इंसर्ट करने के लिए, वो वैल्यूज हमने कहाँ से उठा के दी इनको, टेक्स्ट बॉक्सेस से। सही। तो अब टेक्स्ट बॉक्स से जो भी डेटा इंसर्ट होगा, सबमिट होगा, वो इस मेथड में जाएगा। और इस मेथड का काम क्या होना चाहिए कि ये मेथड इन वैल्यूज को उठा के कहाँ पे इंसर्ट कर दे, डेटाबेस में। डेटाबेस। ठीक है, अब हमने इतना काम कर लिया, हमने फॉर्म बना लिया, वैल्यूज भेज दी मेथड को। अब हमें असली में काम यहाँ पे करना है, वैल्यूज आ गई इसके पास, अब इसे इन वैल्यूज को कहाँ पे भेजना है, डेटाबेस में। अच्छा, अब यहाँ पे इस मेथड को हमने बना लिया, मेथड को हमने कॉल भी करा लिया अपने फॉर्म पे, और मेथड में पैरामीटर्स भी पास कर दिए। अब इन पैरामीटर्स को हमें कहाँ भेजना है, डेटाबेस में। ठीक है, डेटाबेस में भेजने के लिए अब जरा और से समझना, आपने बनानी है एसक्यूएल कमांड। जैसे ये इंसर्ट है, ये इंसर्ट एक कमांड है ना, ठीक है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इंसर्ट की जो भी कमांड है, आपने बोला एसक्यूएल कमांड, ठीक है, cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अच्छा, एसक्यूएल कमांड को दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो क्वेरी चाहिए होती है, मतलब ये, और दूसरा कनेक्शन, कि ये क्वेरी कौन से डेटाबेस के कनेक्शन पे चलाओ। अब उसके लिए देखो हमने क्या करेंगे, हमने पहले बोला स्ट्रिंग क्वेरी इज इक्वल टू, अब इसके बीच में हम अपनी इंसर्ट की क्वेरी लिख देंगे, और दूसरी चीज एसक्यूएल कनेक्शन चाहिए, हमें कनेक्शन चाहिए होगा ना, तो एसक्यूएल कनेक्शन के लिए। अच्छा, अब ये क्लास ऐसी है कि इसको मैं अगर स्टैटिक बना दूं तो कोई मसला तो नहीं है ना, मतलब मैं विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए इस मेथड को कॉल कर लूँ, बिकॉज सिर्फ एक ही मेथड है। ठीक है, तो अब मैंने बोला एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू कनेक्शन। अब स्टैटिक है तो डायरेक्ट क्लास के नेम से कॉल हो जाएगा, कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन। अब ये गेट कनेक्शन का मेथड एसक्यूएल कनेक्शन रिटर्न करेगा और एसक्यूएल कनेक्शन आपके कॉन के वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से चीज होगी वो यहाँ। हाँ ठीक है। अच्छा, एसक्यूएल कमांड को दो चीजें चाहिए थी, मैंने आपको बताया, एक तो क्वेरी चाहिए पैरामीटर में, और दूसरी चीज क्या चाहिए उसको, कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन आपने कौन के वेरिएबल में रखा, सही। बस ये दोनों चीज आपने दे दी, ये आपकी कमांड रेडी हो गई। एसक्यूएल कमांड को कितनी चीजें चाहिए होती हैं, दो, क्वेरी और कनेक्शन, बस। ये इसके लिए हमने कनेक्शन की क्लास बनाई थी। अब हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे भी कितनी भी क्लासेस बनाएं, उसमें कितनी जगह पे भी इंसर्ट अपडेट डिलीट करवाएं, हमारा कनेक्शन का मेथड रेडी है, हम कहीं पे भी उसको कॉल करा लें। सही है। उसके बाद मैंने बोला अब मुझे कमांड रेडी हो गई, अब कमांड को क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे यहाँ पे आप कमांड लिखते हैं तो उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो अब यहाँ पे भी कमांड को हमें क्या कराना है, तो मैंने बोला cmd मतलब कमांड को क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ये मेथड है, ADO.NET का मेथड है, बस ये आपकी कमांड को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा, अब हमने मेन काम क्या करना है, अभी इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है, किधर लिखनी है, इधर लिखनी है। तो अपने यहाँ पे हमने इंसर्ट की क्वेरी पेस्ट कर दी एज इट इज। अच्छा, अब यहाँ पे इस 1 की जगह ये यहाँ पे ये 1 आना चाहिए, यहाँ पे stid आना चाहिए, ये वाला वेरिएबल आना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक ही तो नहीं है ना, ये तो बहुत सारी होंगी ना, कोई भी हो सकती है ना। मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल है, मतलब मैं यहाँ पे 1 की जगह इसका वेरिएबल का नाम लिख दूँ, अली अंजुम की जगह यहाँ पे नेम का वेरिएबल लिख दूँ, तो कॉन्कैटिनेट करवा दो। सही है, डबल कोटेशन प्लस और यहाँ पे आपने लिख दिया styd। अब जो भी आईडी आएगी वो इस जगह पे आ जाएगी। अब इसी तरह पे यहाँ पे अलीना अंजुम जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डबल कोटेशन प्लस और यहाँ पे नेम का वेरिएबल। अब उस वेरिएबल में जो भी नाम आएगा ठीक है, वो इस जगह पे। ये तो सिंपल .NET के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन, यहाँ पे हमने फोन लगा दिया और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अपना ईमेल, सॉरी, डन, दिस इज नाउ रेडी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको रन करते हैं और हम इस फॉर्म पे वैल्यूज डाल के सेव का बटन दबाएंगे। सेव के बटन दबते के वक्त पे क्या होगा, ये इंसर्ट का मेथड कॉल होगा, मेथड में सारी टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू उठ के चली जाएंगी, टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू उठ के जाएंगी डेटाबेस के अंदर। सही है, और वही टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को क्या होगा, क्वेरी तैयार होगी और ये क्वेरी कमांड के थ्रू डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो जाएगी। किस डेटाबेस में होगी, जिसका कनेक्शन आपने यहाँ पे दिया। हाँ, ये था डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, अब हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे 2 आईडीज तो हम इंसर्ट कर चुके हैं। स्टूडेंट आईडी हम 3 दे देते हैं और नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसका हमने कोई भी फोन नंबर दे दिया। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
सेव का बटन दबाया और एरर आ गया। क्या हुआ? कनेक्शन ओपन नहीं है, सॉरी, 1 मिनट। कनेक्शन को ओपन और क्लोज करवाना पड़ता है। वो किस तरह से होगा? ये आपने जो कनेक्शन बनाया ना, कनेक्शन कॉल करवाया ना, कनेक्शन को कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले कनेक्शन डॉट ओपन, ठीक है, कनेक्शन को हमने ओपन करवाया और फिर एग्जीक्यूशन के बाद कनेक्शन डॉट क्लोज, बस, ठीक है। ठीक है, अब हम करते हैं फिर से वही बिस्मिल्लाह। ठीक है, अभी हमने कोई लेवल पे सक्सेस का मैसेज नहीं प्रिंट कराया था, ना फॉर्म को क्लियर कराया था। अब क्या होना चाहिए कि ये जरूर डेटा कहाँ पे गया होना चाहिए, डेटाबेस के अंदर। अब हम सिलेक्ट चला के देखते हैं, ये आ गया। हाँ सही। अब यहाँ से तुम जितने भी डेटा इंसर्ट करना है बस इंसर्ट करते जाओ, सेव को बटन दबाते जाओ। अब ये इसमें अब आप थोड़ा सा इसको शक्ल वकल अच्छी करनी है इसकी, तो आप ये कर दें कि लाइक यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे लेबल लगा दें और लेबल पे मैसेज प्रिंट करा दिएगा कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, रन इट इज इक्वल टू सर्वर और ID इज इक्वल टू LPL मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे आपने आके बोल दिया कि LPL मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके। तो अब ये डेटा को इंसर्ट करेगा और फिर लेवल पे मैसेज प्रिंट करवा देगा कि डेटा आपका सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। सही। अब इसको हरा कलर करना है या कुछ भी करना है, इट्स अप टू यू। दिस इज ऑल अबाउट डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी लिख दें, अपडेट की क्वेरी लिख दें या डिलीट की क्वेरी लिख दें। अगर हम डिलीट की क्वेरी लिखेंगे तो डिलीट फ्रॉम टेबल स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट ID इज इक्वल टू जो भी ID जो भी डिलीट करनी है, और बाकी सारा काम ये सेम होगा, ठीक है। अच्छा, अगर डेटाबेस में जितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं वो गेट करने हैं आपको, हाँ, मतलब सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट का केस थोड़ा सा अलग है ना। तो डेटा जो है वो टेबल की सूरत में आएगा। किस सूरत में आएगा? टेबल की सूरत में आएगा। मतलब ये सेलेक्ट की क्वेरी जब आप चला रहे हैं तो डेटा किस सूरत में रिटर्न हो रहा है? टेबल की सूरत में। टेबल की सूरत में। तो इसकी रिटर्न टाइप होगी डेटा टेबल। डेटा टेबल C# के अंदर एक क्लास कह लो या एक डेटा टाइप कह लो जिसमें पूरा टेबल की फॉर्म में डेटा होता है। किस फॉर्म में डेटा होता है? टेबल की फॉर्म में डेटा होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया गेट स्टूडेंट्स, यस, रोज कॉलेज, गेट स्टूडेंट्स इसका नाम रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये लगाया एज इट इज, ये उठा लिया हमने, ठीक है। और अपनी हम कमांड जो है हम कौन सी रख देंगे? ये सिलेक्ट वाली। हमारे पास तो ज़्यादा डेटा है भी नहीं ना, वो जितना भी डेटा है हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। कमांड हमने अपनी क्या रख दी? सेलेक्ट वाली लगा दी, हाँ, वही वाली select, ठीक है। अच्छा, यहाँ हाँ, यहाँ पे cmd.execute नॉन क्वेरी की जगह इसमें सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, इसमें डेटा उठ के भी आ रहा है। तो उसके लिए हमें कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम डेटा सेव करवाएं। वो होगा SQL डेटा एडॉप्टर। SQL डेटा एडॉप्टर, SQL डेटा एडॉप्टर DA इज इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडॉप्टर। और डेटा एडॉप्टर को पैरामीटर में कम, ठीक है। SQL डेटा एडॉप्टर लिया और डेटा एडॉप्टर को हमने पैरामीटर में क्या दे दिया? आपकी कमांड दे दी। उसके बाद हमने C# का डेटा टेबल लेना है जिसमें डेटा डलवाएंगे आप। SQL से डेटा आया और आपको C# के टेबल में रखने के लिए हमने C# का डेटा टेबल लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला डेटा एडॉप्टर से फिल करवा दो डेटा टेबल को। DA क्यों लिखा है? DA क्या DA मतलब डेटा एडॉप्टर है ना मेरा, ये इससे पहले कहा। अच्छा हाँ, ठीक है। मैंने कहा इस डेटा एडॉप्टर से फिल करवा दो मेरे इस डेटा टेबल को। डेटा टेबल फिल हो गया। सही। और फिर उसके बाद इस मेथड की रिटर्न टाइप मैंने क्या रखी हुई है? डेटा टेबल रखी हुई है ना। सही। तो मैंने कहा रिटर्न करवा दो DT।
मतलब इस डेटा टेबल में जितना भी डेटा आया उसको क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। ठीक है। अच्छा मैं इसको टेस्ट करने के लिए हम इसके पेज लोड पे इसको कॉल करवा के चेक कर लेते हैं कि डेटा आया है या नहीं आया। डिबगर लगा के मैंने यहाँ पे डेटा टेबल ले लेना एक, बिकॉज वहाँ से कौन सी फॉर्म में डेटा आएगा, डेटा टेबल। डेटा टेबल को कॉल करने के लिए जो नेम स्पेस है वो है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। मैंने यहाँ पे डेटा टेबल लिया, dt इज इक्वल टू, मैंने कहा इस dt के अंदर क्या मंगवाना है, स्टूडेंट्स। गेट स्टूडेंट्स का मेथड कौन से टाइप का डेटा रिटर्न करता है, डेटा टेबल टाइप का। गेट स्टूडेंट का जो मेथड है इसकी रिटर्न टाइप क्या है, डेटा टेबल। तो यहाँ पे ये जो भी रिटर्न करेगा वो हमारे इस डेटा टेबल में सेव हो जाएगा, ठीक है। बस हम यहाँ पे डिबगर लगा के चेक कर लेते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स उठ के आए कैसे चेक, डिबगर लगा दिया, बस पेज लोड पे रख दिया ना हमने, तो पेज लोड होगा तो इस डेटा टेबल में स्टूडेंट्स उठ के आ जाने चाहिए। देखते हैं हम क्या सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे आया, F10 किया, ये आ गया, उठ के आ गए तुम्हारे सारे स्टूडेंट। ये क्या है, डेटाबेस? डेटाबेस का पूरा टेबल उठ के आ गया। ये चीज क्या है? ये विजुअलाइजर है ना, इससे टेबल विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इस डेटा टेबल को आप किसी ग्रिड व्यू में रख दो या किसी भी चीज में रख दो, मतलब ग्रिड व्यू ऐसा ये चीज होती है जिसमें टेबल की फॉर्म में अगर आपको कोई डेटा प्रिंट कराना है, एक तो होता है सिंपल HTML का टेबल, सही, ठीक है। ASP.NET के अंदर जो टेबल होता है वो होता है ग्रिड व्यू। जब ग्रिड व्यू को रन करते हो ना तो वो बनता है HTML टेबल ही है। अच्छा, मतलब अब लेकिन मुझे तो नहीं पता ना कि कितनी रोज आने वाली हैं, तो मैं HTML टेबल कैसे बनाऊं, मुझे तो नहीं पता कितनी रोज आएंगी, तो मैं उसकी जगह ले लूंगी ग्रिड व्यू, रन एट सर्वर, ठीक है। और आईडी दे दी मैंने इसकी gv_student, बस जैसे टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, लेबल लेते हैं, वैसे हमने क्या ले लिया, ग्रिड व्यू, ठीक है। और मैंने कहा जब डेटा टेबल में डेटा आ जाए तो ग्रिड व्यू में शो कराना है ना, डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू dt ग्रिड व्यू डॉट डेटा बाइंड। तो अभी क्या करेगा, जो डेटाबेस से जो भी स्टूडेंट आएंगे इस डेटा टेबल में आएंगे, और ये डेटा टेबल की सोर्स, डेटा टेबल को एज अ सोर्स हमने किसको दे दिया, ग्रिड व्यू को, तो अब वो ग्रिड व्यू में शो हो जाएंगे टेबल की फॉर्म। अब वो देखो कैसे हो। हाँ बोलो, कुछ पूछना तो पूछो। क्या पूछना? ये देखो, और ये जबरदस्त आवाज निकली। अब ये तुम्हारे पास HTML, अब इसको मैं इंस्पेक्ट करूंगा ना तो ये HTML टेबल ही बनेगा। अब HTML टेबल पे तुम जो क्लासेस विलासेस देते हो वो यहाँ पे दे दो, CSS क्लास इज इक्वल टू टेबल, CSS क्लास इज इक्वल टू टेबल। ये देखो, अरे बेहतरीन, बूटस्ट्रैप वाली क्लास लगा दी अपनी, सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटाबेस कनेक्टिविटी।